सिंध का बजट किस महकमे को कितनी रकम मिलेगी? तफसीलात सिटी 21 पर। सालाना तरक्याती बजट 503 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा स्कूल्स, बल्दियात, दाखिला सर्विसेज के तरक्याती बजट में कमी पर गौर। महकमा बल्दियात के लिए 67, महकमा स्कूल्स के लिए 17, महकमा दाखिला के लिए 11 अरब रखने पर गौर। आबपाशी के तरक्याती बजट के लिए 31, सेहत के लिए 21 अरब मुख्तस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 26, महकमा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए 14 अरब से जायद मुख्तस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 45, तालीमी शोबे का तरक्याती बजट 38 अरब रखने पर गौर। सिंध हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। सिंध बजट में ज़राई शोबे के लिए 75 अरब से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। 13 लाख से जायद छोटे किसानों को रियायती कीमतों पर बीज, खाद, ज़राई अद्वियात, आलात दिए जाएंगे। ज़राई सब्सिडी से गंदम, चावल की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। सिंध हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी से 11 लाख से जायद किसानों को फायदा देगी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा? सबकी नजरें सिंध के बजट पर। रिलीफ मिलेगा या नहीं? तनख्वाहें और पेंशन कितनी बढ़ेंगी? सिंध के लिए नए माली साल का बजट कल दोपहर 3 बजे ऐवान में पेश किया जाएगा। 3000 अरब से जायद हुजम का बजट वजीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। शहरियों का हुकूमत से अवाम दोस्त बजट बनाने का मुतालबा। लोगों को हिदायत दे, वैसे तो मेहनत कर रहे हैं, बेहतर बजट आना चाहिए। देखिए, इन्होंने जब भी बजट जो पेश किया है वो सिर्फ अपने लिए ही किया, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। बजट से तवक्कुआत तो कुछ भी नहीं है। अगर आना कैसा चाहिए, आना आवाम दोस्त चाहिए। सिंध काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। वजीर आला सिंध ने काबीना का इजलास भी कल बुला लिया। 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे शुरू होने का इम्कान। तरक्याती बजट, टैक्स वसूली की शरह बढ़ने का भी इम्कान। MQM सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। MQM का बजट इजलास के दौरान भरपूर एहतजाज का फैसला। मुत्तहिदा के तमाम MPA बहादुराबाद तलब। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से भी राब्ते। ऑपोजिशन जमातों से एहतजाज का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। सेफ सिटी कैमरों की नजर कानून तोड़ने वालों पर। जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमने वालों की शामत। जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाई तो पकड़े जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों से जाली नंबर प्लेट की निशानदही। दूसरा मुकदमा आराम बाग थाने में दर्ज किया गया। शहर को कराची बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेयर का चीफ मिनिस्टर के साथ मवाजना न किया जाए। मुर्तजा वहाब बोले, वजीर आजम साहब पैसे देंगे तो कराची के मसाइल हल होंगे। K4 के लिए 40 अरब चाहिए, लेकिन बजट में 10% से भी कम रकम अलॉट की गई। वजीर आजम से जायज मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। तमाम जमातों का मिलकर काम करने की दावत। तनकीद और तफरीक की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा। 14 अगस्त को हब डैम की नई कैनाल का इफ्तिताह करने का ऐलान। KMC जल्द अपना बजट पेश करेगी। जब नून लीग की वफाकी हुकूमत बार बार आएगी और कराची को नज़रअंदाज करेगी तो फिर हालात तो ख़राब होते हैं। नेचुरली कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है और हमारी बेसिक डिमांड हमेशा से रही है कि वफाकी हुकूमत को कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कराची वालों को फिर रिलीफ मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4.69 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। एक माह बीत गया, रिकॉर्ड फराहम क्यों न किया गया? 16 जून तक रिकॉर्ड न मिला तो शीट और हेड क्लर्क के खिलाफ एक्शन होगा। कराची पुलिस में ASIs की तरक्कियां ताखीर का शिकार। एक माह गुजरने के बावजूद किसी डिपार्टमेंट ने सर्विस रिकॉर्ड फराहम न किया। एडिशनल IG रिकॉर्ड के मुंतजिर। थक कर दोबारा IG, जोनल DIGs को खत लिख दिया। 16 जून तक सर्विस रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। कराची मुआशी हब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नागुज़ीर।
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। अहमद चनाई बोले, कराची 80% रेवेन्यू देता है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट मुख्तस किया जाए। सिंध हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाली वैक्सीनेशन एंट्रियां। टीएसवी नाजमाबाद उजैर आलम पर जाली एंट्रियां करने का इल्जाम। डीएचओ डॉक्टर सुहेल मेमन की तहकीकात के बजाय उजैर आलम को बचाने की कोशिश। रिपोर्ट पेश न करने पर डीएचओ टीएसवी के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश। सेक्रेटरी सेहत ने एनआईएच की सिफारिश पर भी दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की। शहर में बारिश नहीं, आग बरसेगी। हीट वेव का खदशा, बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री को छू गई। चरिंद परिंद गर्मी से बौखला गए। माहिरीन की बिला जरूरत घरों से ना निकलने की अपील। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कराची पोर्ट ट्रस्ट की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। वेस्ट वॉफ में 893 मुरब्बा मीटर की जमीन वागुजार कर ली गई। 2 प्लॉटों से कब्जा खत्म। एक पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। चेयरमैन नादरा अदालत मावनत के लिए किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करें। चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि मुस्तकबिल में मुबैना जाली डोमिसाइल की रोकथाम की जा सके। जाली डोमिसाइल के इजरा के खिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन की दरख्वास्त पर अदालत के रिमार्क्स। शहर भर के डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश। मावनत के लिए चेयरमैन नादरा को नोटिस। सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और दीगर से जवाब तलब। साबिक एसएसपी के बेटे ज़ैन अब्बासी के कत्ल का केस। मुल्ज़िम मुसव्विर अहमद की अबूई जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन से तहरीरी तौर पर दलाइल तलब। मजीद समाअत 19 जून तक मुलतवी। कराची के ताजरों को नई एयरलाइन का लाइसेंस मिल गया। एयर कराची लिमिटेड को सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में 10 करोड़ जमा कराने की हिदायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया। बिजली, गैस ना पानी, कराची के घर घर की कहानी। महमूदाबाद के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम। हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। शहर कायद में पानी की किल्लत जूं की तूं। लाइन्स एरिया जना टाउन यूसी 11 के इलाके मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बोले, गर्मी में पहले बिजली से परेशान है, ऊपर से पानी मुयस्सर नहीं। जाएं तो किधर जाएं, शहरी सरापा सवाल। सिंध रेवेन्यू बोर्ड रिकॉर्ड वसूलियां करके फिर छा गया। एसआरबी के रेवेन्यू अहदाफ में 11 माह में 28% इजाफा। 270 अरब के टैक्स जमा कर लिए। पॉइंट ऑफ सेल्स की बढ़ती तादाद और दीगर इकदाम इजाफे की वजह करार। माली साल के इख्तिताम तक 300 अरब टैक्स जमा करने का आज़म। और गुलकार आसिम अजहर और अदाकारा मीरा बली ने रास्ते जुदा कर लिए। 3 साल बाद बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मंगनी खत्म कर दी। आसिम अजहर ने अलहदगी के फैसले को बाहमी एहतराम से जोड़ा। सोशल मीडिया पर ताल्लुकात खत्म करने की पोस्ट कर दी।